देश में जो कांग्रेस नहीं कर पाई किसी भी वजह से लगा लो, हाँ राजीव गांधी के पास कोई कमी नहीं थी बहुमत की, वो जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन अपने में कहावत है ना हरियाणा में कि भाई बंधु वाला राज, तो वो उसके चलते वो कर नहीं पाए। अदरवाइज वो धारा 370 क्या तोड़ नहीं सकते थे, उन्हीं की बनाई हुई थी वो धारा 370। हरियाणा में है ना बीजेपी नहीं, अच्छा ये बता, नहीं आएगी, सेंटर में आएगी, सेंटर में तो कोई स्वास्थ्य ले सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं। मेरी मौजूदगी हरियाणा के भिवानी में, इस समय मेरी मौजूदगी हरियाणा के रेलवे स्टेशन पर है। मैं आपको दिखा दूं तो इस बार रेलवे स्टेशन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये भिवानी रेलवे स्टेशन है। आप देख सकते हैं, कहा जाता है कि यहाँ पहले लंबे रूट की ट्रेन जो थी वो नहीं रुकती थी, लेकिन अब भिवानी का विकास हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल रहा है। 2024 चुनाव को लेकर भाजपा ने जहां धर्मवीर सिंह पर दांव लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार राव दमन सिंह पर दांव लगाया है। कहें तो इस बार मैदान में दोनों पक्के खिलाड़ी हैं। भिवानी वाले ये भी कहते हैं कि दांव दोनों तरफ से मजबूत है। क्या 2024 के चुनाव को लेकर क्या होने वाला है इस बार यहाँ का मुकाबला, और भिवानी की जनता आखिर क्या मुद्दे हैं, क्या कहते हैं? ताऊ क्या नाम है आपका? राम राम। ताऊ क्या नाम है? राम राम अभिराम। क्या अभिराम? क्या कहते हैं इस बार भिवानी का क्या लग रहा है, कौन जीते वो? कौन जीते वो? ना बेरा। अच्छा ताऊ क्या मुद्दा है भिवानी के? नहीं बेरा। क्या नाम है आपका? आप बताइए क्या लगता है इस बार भिवानी में क्या रहने वाला है लोकसभा चुनाव को लेकर? बीजेपी जीती। बीजेपी। धर्मवीर सिंह ने क्या काम किया है, कैसा काम किया है? 2 बार से जीत रहे हैं। जो भी है मोदी के नाम पे है वोट तो, और मोदी जी जीतेंगे बस। मोदी जी जीतेंगे। नारा है कांग्रेस का? कांग्रेस का कुछ नहीं, कांग्रेस के पास इतने सालों राज रहा, कांग्रेस ने कुछ करके नहीं दिखाया। अब जनता उनसे परेशान हो गई। अब इतने साल जनता चाहती है कि बीजेपी की सेवाएं लेके देखा जाए कि कितना वो क्या कुछ कर सकते इतने सालों में। अच्छा, इतने साल कांग्रेस। अच्छा, ये भिवानी रेलवे स्टेशन है, क्या ये पहले ही ऐसा था या फिर ये भाजपा के टाइम में बनाया? ऐसा भाजपा वाले बोलते कि हमने बनाया, भाई हमने विकास किया है। हाँ ये सही है, जो बोलते हैं वो सही है, ऐसा ही है। अभी भी आप देख लो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अच्छा, लॉन्ग रूट की ट्रेनें यहाँ रुकती हैं? सारी ट्रेनें रुकती हैं। सारी ट्रेनें रुकती हैं। मैम अगर यहाँ का हम सियासी समीकरण समझे और जनता के मुद्दे समझे तो क्या लगता है भिवानी के इस बार के मुद्दे क्या है? भिवानी का यही है कि इस मतलब जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो सब कोई कर सकता है, तो मोदी जी कर सकते हैं। तो एक बार और मोदी जी को चांस देके, और जो मतलब पूरे देश में जो कांग्रेस नहीं कर पाई किसी भी वजह से लगा लो, चाहे उनके पास इतना बहुमत तो था, राजीव गांधी के पास कोई कमी नहीं थी बहुमत की, वो जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन उनका क्या है कि स्टार्टिंग से जब वो उनका राज आया है ना, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से, तब से उनकी कुछ ये चल रहा था कि भाई वो अपने में कहावत है ना हरियाणा में कि भाई बंधु वाला राज, तो वो उसके चलते वो कर नहीं पाए। अदरवाइज वो धारा 370 क्या तोड़ नहीं सकते थे, उन्हीं की बनाई हुई थी वो धारा 370 जम्मू कश्मीर में, तो वो चाहते तो वो तोड़ सकते थे, लेकिन वो भाई बंधु के कारण हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा था, हम तो वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते, वहाँ की बहुएं लड़कियाँ हम ब्याह के नहीं ला सकते, तो हमें बिहार क्यों जाना पड़ा? इसीलिए जाना पड़ा। सब बिहारियों को हम क्यों बिहार की लड़कियों को यहाँ लेके आते हैं, क्योंकि हम कश्मीर तो जा ही नहीं सकते थे, नई कश्मीर की लड़की को हम ब्याह के ला सकते थे, वहाँ की जमीन हम नहीं खरीद सकते। ये तो एक ही देश में दो लोग। कांग्रेस कहती है कि ये तो सिर्फ धर्म को लेकर बात करते हैं, इन्हें 370 क्या हटा दी, उसी को मुद्दा बनाते, जनता के मुद्दे तो सुनते ही नहीं, और आप कहने हैं कि अरे भाजपा ये क्या छोटा काम है? एक देश में तुम 2 संविधान बना रहे हो और 2 कानून एक ही नागरिक पे लागू कर रहे हो, ये इसको कांग्रेस छोटा समझती है? मैं उसको छोटा नहीं समझती, मैं तो उसको बहुत आखिर का तोड़ का समझती हूँ कि मतलब ऐसा एक देश में, किस देश में हो रहा है भाई ऐसा, और क्यों हो रहा है भाई, क्यों किया भाई? कोई पूछे उनसे? जनता क्यों नहीं पूछती उनसे क्यों किया ऐसा? एक देश में 2 संविधान क्यों किए तुमने? कहते कहाँ है एक देश में 2 संविधान? अब तो तोड़ दिए मोदी जी ने, अब कहाँ है? अब तो ढूंढे भी नहीं मिलेंगे, अब तो हमारी पीढ़ियां पढ़ेंगी आने वाले सिलेबस में। भाजपा कहती है कि भाजपा के कई नेता ये बयान दे चुके हैं कि अगर हमारी सरकार आई 400 पार आई तो इस बार संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने की जरूरत है? संविधान हम नहीं बदलेंगे, संविधान उनकी अम्मा जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बदला था, जब वो इमरजेंसी लगाई थी उस समय बदला था। और सब बच्चे पढ़ते हैं, आप सब पढ़े लिखे हो, सब संविधान पढ़ते हो, देखते हो कि ये कब बदला गया।
बढ़िया मिनी संविधान बना डाला था, मिनी संविधान बना डाला था। हर कोई नागरिक जानता संविधान है। बढ़ाऊंगा, संविधान की है मैं बताऊंगा। ये बीजेपी काम ना चल रहा है। बीजेपी की वो नहीं है कि भाई वो संविधान बदलेंगे। संविधान तो बदला जा चुका पहले ही मिनी संविधान क्या 1942 के संशोधन में। हरियाणा में जो किसानों का मुद्दा है, किसान लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। क्या ये मुद्दा जो है 2024 के चुनाव में इफेक्ट डालेगा? क्या बीजेपी को इसकी वजह से कोई भारी नुकसान होगा? नहीं, कांग्रेस से के समय में इतने आंदोलन हुए हैं, उस समय में बहुत भयंकर ये हुआ है कि भाई अध्यापकों का आंदोलन हुआ, राजरानी टीचर थी वो मारी गई। अभी फिर किसानों का आंदोलन हर एक सरकार में होता है, ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी सरकार में हुआ है। बीजेपी ने तो बहुत उनको फायदा दिया है, कितना तो उनको फसल का इंश्योरेंस दिया है और कितने उनकी खाद वगैरह बीज वगैरह सस्ते किए और दूसरे देशों से उन्नत किस्म के बीज लेके आए मोदी जी यहाँ पे। मतलब दूसरे देशों से भी इतना फायदा भारत को मोदी जी ने करवाया है जो कि आज तक कोई प्रधानमंत्री करवा नहीं सका। मैंने तो यही पढ़ा है, मैं भी एक टीचर हूँ, ठीक है, और बच्चों को मैं जो पढ़ाती हूँ वो मैंने यही पढ़ा है कि भाई आज और मोदी जी को एक चांस और दे दो, तुम्हारा देश सुधर जाएगा। बस लास्ट। क्या नाम है आपका? ताऊ सुरेंद्र राजेश स्वीट से हूँ मैं। क्या कह रहे हो, इस बार क्या यहाँ का चुनाव रहने वाला है? ताऊ चुनाव तो धर्मवीर को टिकट मिलेगा, हाँ। तो भी जीतेगा। धर्मवीर को ही मिला है भाजपा से? हाँ, तो जीतेगा तो जीतेगा। हाँ। पूरी पक्की बात है। धर्मवीर ने क्या काम किए हैं? धर्मवीर ने बहुत अच्छा किया है, वो ऊपर से लेवल से आदमी है। अच्छा ये बताओ, ये रेलवे स्टेशन जो है ये धर्मवीर नहीं बनवाया, मतलब सही करवाया पहले था? बंसीलाल ने बनवाया था। बंसीलाल ने? चौधरी बंसीलाल ने शुरू में। हाँ। अब हमें यहाँ पर अभी बीजेपी है, हाँ। या रेल मंत्री है पीयूष है के, वो बनवा रहा है। अश्विनी वैष्णव है अंकल? हाँ, तो वो बदल दिया होगा। हाँ, अश्विनी वैष्णव। हरियाणा में है ना बीजेपी। अच्छा ये बताओ, हरियाणा में बीजेपी नहीं आएगी? नहीं, हरियाणा में नहीं आएगी। हाँ, सेंटर में आएगी। सेंटर में आएगी। हाँ, सेंटर में। धर्मवीर सिंह अच्छा काम करते फिर भी नहीं आएंगे? धर्मवीर जीत जाए, लोकसभा का उसका। अच्छा, लोकसभा वो जीत जाएंगे? हाँ, वो जीत जाएंगे। विधानसभा में नहीं आएगी? घनश्याम सभा पाएगा। अच्छा, किसको मिला विधानसभा से? अभी नवंबर में है ये लोग। अभी नहीं है विधानसभा, अभी टाइम। लोकसभा आते हैं। आर्मी से हुआ कितने बच्चे का भविष्य हो गया। क्या इधर आ जाइए, क्या कहते हैं भाजपा ने इस बार कैसा, क्या 400 पार पहुंचेगी भाजपा? भाजपा सेंटर में तो 380 ले सकती है लगभग। 380? अरे आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी 380 की। 380 आंकड़ा पार करना बहुत बड़ी बात। कांग्रेस कहती है 150 नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस उसको लेगी। सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा है देश का। हाँ। आर्मी तोड़ी, नेवी तोड़ी, एयरफोर्स तोड़ी मोदी ने। तो उसके बाद सरकार दे रही थी तनख्वाह। आज फौजी की इज्जत क्या है? 4 साल में आ जाएगा, वो क्या करेगा? सरकार बदल जाएगी, चेंज हो जाए, ये कोई इतिहास है कि भिवानी अवसर से यहाँ पे। देखिए, भिवानी लोकसभा चुनाव को लेकर हम भिवानी पहुंचे हैं। ये भिवानी रेलवे स्टेशन है। कहा जाता है कि भिवानी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रत्याशी मैदान में और दोनों इस बार हैट्रिक लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जमीनी राय ये भी कहती है, सियासी समीकरण, कि इस बार कांग्रेस का भिवानी या फिर कहें तो हरियाणा पर दबदबा दिख रहा है। आखिर क्या भाजपा को इस बार यहाँ से जीत मिल पाएगी, ये भी सवाल बना हुआ है। दोनों प्रत्याशी अपनी दम लगाकर लगे हुए हैं। आप जनता को भी सुनना है, भिवानी के मुद्दे भी जानने हैं और हम आपको हरियाणा से अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग जगह से दिखाते रहेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टार भारत न्यूज।